अब क्या है ना कि देखो, हम लोग यहीं पे बात करते हैं, इसका रिमोट नहीं है क्या? हाँ, ये पीछे है ना मेरे साथ पे। आपने बहुत अच्छी बात करी। जब हम लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। हम लोग अपना एक मापदंड लेके चलते हैं। उस टाइम पे परिवार के लिए क्या फीलिंग आती है उस टाइम पे? क्योंकि हम लोग होते हैं ऐसे एटीट्यूड में कि एटीट्यूड भी भाई बहुत हाई है। लेह लद्दाख है, उस करेज में रहते हैं, बेनिफिट भी अलग मिल रहे हैं, तो एकदम से हम लोग के नीचे आते हैं। उस टाइम पे क्या हमको या परिवार याद भी रहता है कि हमारा कोई परिवार भी है करके? वो नहीं याद रहता है, लेकिन उस समय हम लोग ऐसे रहते हैं बीजी, हमको कुछ ना कुछ रात जैसे दिन भर हम काम करते हैं, खाना खाएंगे, थोड़ा नींद आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा नींद आएगी, उसके बाद फिर 2-2:30 बजे फिर से जाना है हमने वॉक में। हाँ, वो तो उसके बाद फिर 4 बजे गेम में जाना है। हाँ, वो तो आर्मी की दिनचर्या हो गई। दिनचर्या हुई तो उसके दौरान आपको घर की याद तभी आएगी जब आप खाना खा के बेड में चले जाओगे रात को। अरे अच्छा, उससे पहले आप घर के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। जब खाना खा के आदमी बेड में चला जाता है तब जाके उसको सोचकर रिलैक्स हो गया। वो भी कितना 75% बेड रेस्ट करेगा तो 25% ड्यूटी देगा, फिर नाइट ड्यूटी। मेरा ड्यूटियाँ भी रहती ना, तो नेक्स्ट दिन फिर वो लोग करेंगे। आज ड्यूटी है, आज बात नहीं कर पाएगा, चलो फिर नेक्स्ट दिन तब बात करेंगे। ये होता है। तो आदमी ऐसा बिजी लाइफ रहता है उधर कि मतलब घर का वो जब आपको रेस्ट टाइम थोड़ा मिल गया उसी समय बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बाद में वापस फैमिली से मिलने के बाद पे फैमिली रिलेशनशिप कैसा रहता है फिर उसके बाद का? बढ़िया रहता है। फैमिली की कई शिकायतें हुई कि फैमिली से मिलता नहीं है, उस टाइम पे बात नहीं करता है, जब उनको ज़रूरतें हैं, कहीं फैमिली की ज़रूरतें उस टाइम पे होती हैं कि जब हम लोग बिजी हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स कैसा रहता है? उस टाइम का रिस्पॉन्स थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमने उधर भी देखना है ना। हम जैसे अभी घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर देखने लग जाएंगे तो वो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम को देखेगा ना बंदा जो फौज में, वो फिर आगे सर्विस नहीं कर पाएगा। हाँ, सही बात। वो क्या करेगा? सही बात है। 5 साल 10 साल में लिख के सही वॉलंटियर बोला मैं जाता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं फौज में, बहुत केसेस ऐसे होते हैं जो कि मतलब घर की तरफ उनका ध्यान भटक जाता है, फिर घर वाले भी बोलते हैं मतलब ऐसे ये हो गया वो हो गया, तो वो क्या होता है उसका दिमाग घर में चला जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो वैसे भी हो सकती है ना कि मैं अपने फैमिली को अपने साथ में ही रख रहा हूँ, तो तब भी घर में दिमाग भटक सकता है कि मैंने अपने फैमिली को अपने साथ में रखा है, मैं इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं आज रेंट में रह रहा हूँ फौज में, लेकिन मेरे को पीटी में आना है, वहाँ पे एक्सरसाइज करनी है। वो जो एक बार रूटीन बन गया ना उसका बंदा फिर आदी हो जाएगा। जब बच्चे भी रखे हों चाहे फैमिली रखे हो उधर, वो आदी हो जाता है उसको इस जो ट्रेनिंग होती है ना आर्मी की, वो क्या होती है, इतना हार्ड, इतना आपको इतना इसीलिए तंग किया जाता है फौज के दौरान ना, ट्रेनिंग के दौरान जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है उसमें। क्यों? आदमी के मोराल को ठीक करने के लिए कि ये बाद में फिर मतलब ये कहीं ये ना बोले यार ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया, मैं जाता हूँ घर जाता हूँ ये जाता हूँ, तो इतना रगड़ रगड़ के फिट किया जाता है उसको। ट्रेनिंग के नाम ट्रेनिंग भी होगी और वर्किंग फटिंग वो भी दुनिया भर का होगा।
नहीं वो तो होगा, लेकिन आपको लगता है कि जो आपको ट्रेनिंग फिटिंग करा गया है, पूरा मोरल वो रख के ये सब करके, वो आज आपको सिविल में आज हेल्प कर रहा है किसी चीज़ को लेके? वो तो पूरा ही हेल्प करता है हमको। उसी की वजह से तो हम सिविल में, नहीं तो आदमी क्या है, अगर सिविल में बिल्कुल भी सिविल के उसमें ढलने के लिए ना टाइम लगता है हमको। अभी मेरे को कितना, अभी 5-6 सिविल और डिफेंस में आप क्या फ़र्क समझ रहे हो फिर अभी आज के बहुत टाइम फर्क है। पे? जैसे खाने का, उठने का, बैठने का, हाँ, कोई भी चीज़ में आप देखो तो मतलब पूरा ही अंतर है। क्योंकि हम लोग जैसे जब पहले आए थे, जब नए नए घर आए थे ना, पेंशन 5 बजे उठ के अपना साफ सफाई का, अगर अकेले हैं तो अंदर झाड़ू पोछा ये काम करना। अकेले उठ के ही? हाँ, सुबह फर्स्ट काम वो होगा। अच्छा। और डेली अगर बच्चे हैं साथ में तो फिर बच्चों के साथ सुबह उठो उठो झगड़ा होगा, तू ये कर तू ये कर ये कर करके, बिना झाड़ू पोछे के सुबह कोई काम नहीं होता था। अभी क्या है, जैसे जैसे हम उम्र बढ़ती गई, सर्विस या घर में मतलब ज़्यादा होगी हमारी इधर, तो हम फिर घर के अंडर में फिर भूल जाते हैं, हमारा फिर नहीं चल पाता है। क्योंकि जैसे हमको फौज में रखा ना, ऐसे ही घर वाले फिर अपने अंडर में कर देते हैं। ठीक है, ये सेम कहानी उल्टी हो जाती है। फिर फौज में ट्रेनिंग किया, फौज में रहे 30-32 साल, तो फौज की एक्टिविटी में हम लोग उसी में रह गए। अब हमको वही आदत हो गई, और घर में आए तो अभी घर वालों की एक्टिविटी याद हो गई। अभी बस घर वालों की तरह 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक सोना। हाँ, तो लेकिन फौज को कितना मिस करते हो अभी आप? फौज को तो हम बहुत मिस करते हैं। मैं तो बोलते हैं अभी दोबारा कोई बुलाए तो हम दोबारा वॉलंटियर हैं। वो एक टाइम शेड्यूल बहुत टाइट था उनका, सो उठने से लेके सब रात चीज़ के सोने से लेके। हाँ हाँ, मतलब कोई भी चीज़ का टाइम टेबल था। तनु इंटरव्यू चल रहा है, प्लीज यू, प्लीज नीचे। सो सुबह आने से लेके जाने से लेके पूरा वो टफ शेड्यूल था, फिर भी आप दोबारा उधर ही जाने के लिए हम लोग खुश हैं। क्योंकि वो एक हमारा रूटीन था ना, आराम के समय आराम, काम के समय काम। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक डिसिप्लिन एक्ट समझ लिया कि सिविलाइज अलग है, डिफेंस अलग है, सिविल लाइक अलग, सिविल अलग और डिफेंस अलग। डिफेंस अलग, ये तो है, अंतर है, बहुत काफ़ी अंतर है। हाँ। हम तो आप वो डिफेंस की तरफ को मोहित हो गए क्योंकि आपने 20 से 25 साल वहाँ पर बिता दिया, इसलिए आज डिफेंस की बात कर रहे हो। लेकिन आज सिविल में भी रहते हुए आप सिविल की तरफ को भी थोड़ा कुछ तो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर ही रहे हो। हाँ। अपने स्किल को लेके कर रहे हैं अभी कितना 32 साल तो उधर सर्विस किया हमने। हाँ हाँ, तो 32 32 साल का ऐसा ऐसा थोड़ी ना 32 साल होता तो है। अभी घर में आए, मैं क्या बोलते हैं, सिविल में नहीं हुआ होगा मेरे को। हाँ। क्योंकि 20 साल में भर्ती हुआ है। 20 साल में 20 साल में, हाँ। और ये 8 साल मेरे को आए हुए, कितने हुए, 28 साल ही तो हुआ घर में। 28 साल हुआ, हाँ। 32 साल में उधर रहा। अभी तो ज़्यादा मेरा उधर ही को झुकाव है, फिर भी कि मैं सोचता हूँ कि उधर ही अच्छा है सिविल। लेकिन हार्ड जिंदगी थी बहुत ज़्यादा। हार्ड तो हमें अभी पसंद वही आ गई ना, अब हार्ड ही। तो आदमी क्या होता है, आलस हो जाता है ना, फिर घर में आके आलस हो जाता है। क्योंकि उसको वो हार्ड चीज़ करने की आदत लग गई पड़ गई है ना। तो अभी जैसे रिटायरमेंट आ गया आप, तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो फिर आप? अपने आप को अभी वही लगे रहते हैं अपने दिनचर्या में। सुबह वॉक करना, घूमना, और घर के जो भी छोटे मोटे काम है अपने गार्डन के, किचन गार्डन के, कहीं भी जो काम है उसको हम लगे रहते हैं उसका काम है। तो हमारा वो दिनचर्या पता नहीं लगता कि हम अगर सोएंगे तो सोते रह जाएंगे। हाँ, इसलिए अपने उधर कोई इंटरव्यू चल रहा है थोड़ा यहाँ कोई था, हटा दूंगा मैं, तब मुझे पूछ ले, वो बता दीजिए। तो फिर अभी जैसे आपको सिविल में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी,
क्योंकि बच्चे को लेके, परिवार को लेके, बिकॉज वो सारे सिविल को लेके ही यूज टू हैं। आप डिफेंस से इतने ज़्यादा क्लोज्ड हो, आपने 20 साल से अपनी जवानी वहाँ पे बिताई है, और ये लोग क्या है कि डिफेंस की आदी हैं बहुत ज़्यादा। ट्रांसफ़र आपने करते गए अपने सर्विस इंडस्ट्री में, आपने यहाँ से ट्रांसफ़र किया, यहाँ ज्वाइनिंग करी, तो बच्चों के दोस्त यहाँ से भी यहाँ बनते हैं, फिर बच्चों की दोस्ती फिर अलग, उनको फिर एक दिशा निर्देश करना पड़ता है, फिर उनका स्कूलिंग बदल जाता है, फिर परिवार के पड़ोसी भी बदल जाते हैं। शायद इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आपके बच्चे भी समझ पा रहे होंगे इनको, आपकी वाइफ भी समझ पा रही होंगी। तो उस बात में आपने कभी सोचा कि आपके ट्रांसफ़र से लेके चीज़ों को लेके हटके भी कहीं ना कहीं आपके परिवार भी उस चीज़ को पे कर रहे हैं आपके साथ में? परिवार भी है, क्यों नहीं है। जो बच्चे रखे थे तो उनको भी थोड़ा सा महसूस होता है, उनको भी पता है फौज का डिसिप्लिन अभी, लेकिन घर गांव में उतना नहीं हो पाता। फिर नहीं, अभी पता चलता है परिवार को, परिवार का डिसीजन, लेकिन उस टाइम पे जिस दिन आप ट्रांसफ़र ले रहे थे, आप एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, चलो एक उदाहरण के लिए, कि आप दिल्ली में पोस्टेड थे, आपके बच्चों की दोस्ती दिल्ली में है, आपका स्कूलिंग बच्चों की दिल्ली में है, आपकी वाइफ का सब कुछ पड़ोसी अड़ोसी दिल्ली में है, और सडन पता चलता है कि आप सूरत गुजरात में चले गए। हाँ, उधर एक परिवार, तो कहीं ना कहीं आपके साथ पे परिवार भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये पीछे से ये जो पूरा कैमरा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको, जब हम बच्चे ले जाते हैं ना उधर, तो बच्चे भी फौज के आदी हो जाते हैं, उनको भी वही रूल रेगुलेशन लागू उधर जो हमको है, फैमिलीज को वही रूल रेगुलेशन। आज फैमिली मीटिंग है, आज यूनिट में बड़ा खाना है, पूरी फैमिली आएंगी, वो भी सब डिसिप्लिन से आएंगे, बच्चे डिसिप्लिन से आएंगे। तो अपनी फैमिलीज को अगर तो आप 3 साल भी अगर फौज के अंडर रखते हैं, हम फौज में साथ में रखते हैं, तो वो भी पूरी हमारी प्रक्रिया और वो उसमें ढल जाते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो वो लोग फौज घर आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग जाते हैं, तो उनका भी ऐसे जैसे एक परिवार से दूसरे परिवार में जा रहे हैं, ऐसे उधर भी उनका भी होता है कि लगाव होता है। हर कोई उनके दोस्त रहते हैं जो उनके साथ लगाव रहता है। ये आप बोल रहे हो उन परिवार परेड की तरह, ये आप बोल रहे हो उन परिवार के बिहाफ में जो परिवार अभी बयान देना भी नहीं चाहता। शायद ये मम्मी को पूछना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि जब उनकी आपके साथ तो पहली बार गई थी, हो सकता है उनकी कुछ खासम खास बहुत अच्छी बन गई होगी किसी से, और वो आज तक किसी से बात नहीं कर पा रही उन चीज़ों के लिए। हाँ, बहुत बनी थी, बात भी करते हैं कभी कभी, बीच में फोन आते हैं इनके तो, लेकिन थोड़ा लगाव टूट जाता है, फिर नहीं हो पाता उतना। तो एक काम करता हूँ,